चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 35 वाला हमारा जो क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, while the demand is dash for clay idols, people also prefer molded idols dash in bulk from other cities। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि while का मतलब होता है हालांकि या जबकि, the demand है ना, जबकि तो डिमांड जो है जो डिमांड है is dash for clay idol, कि जो डिमांड है वो किसके बारे में है, किसके ऊपर है, वो क्ले आइडल्स है। आइडल का मतलब होता है मूर्ति, और किसकी बनी हुई मूर्ति, क्ले। क्ले का मतलब होता है पीली मिट्टी या फिर सिंपल जो मिट्टी की जो मूर्तियां होती है वो। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि देखो एक तरह तो डिमांड जो है, रिक्वायरमेंट जो है वो किसकी है, वो डैश फॉर क्ले आइडल, वो क्ले आइडल की है। अब वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, देखते हैं आगे। तो डिमांड जो है वो क्ले आइडल की है, डैश फॉर क्ले आइडल। पीपल ऑल्सो प्रिफर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो मतलब भी, है ना। भी का मतलब क्या है कि यहाँ तो है ही, है ना, फर्स्ट की डिमांड तो है, इसका क्या मतलब है, देखो नेगेटिव तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा नेगेटिव, क्योंकि देखो ऑल्सो आया ना, तो व्हाइल द डिमांड इज लेस फॉर, अगर ये होता कि डिमांड लेस फॉर क्ले आइडल, अगर क्ले आइडल की डिमांड जो है वो कम होती, नेगेटिव होती, तो यहाँ पे भी नहीं लगता। पीपल ऑल्सो प्रिफर, लोग वो भी प्रिफर करते हैं, वो भी प्रिफर करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है यहाँ पे डिमांड जो है वो पॉजिटिव सेंस में है ना, मोर के सेंस में है, ज़्यादा के सेंस में हो सकती है, या मोर के सेंस में हो सकती है, या देखते हैं ना, क्यों मोर कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पीपल ऑल्सो प्रिफर, कि उसकी तो है ही डिमांड मार्केट में, उस चीज की जो रिक्वायरमेंट है वो तो है ही, उसके साथ लोग और क्या प्रिफर करते हैं, तो पीपल ऑल्सो प्रिफर मतलब लोग जो है पसंद करना, है ना। और क्या पसंद करते हैं, मोल्डेड आइडल्स। मोल्डेड दोस्तों, मोल्डेड ऐसी मूर्तियां होती हैं जो संचे के द्वारा बनी होती, संचे से कोई संचा मोल्ड करके बनी जाती, मशीन से बनाई जाती है आप बोल सकते हो, या उसमें कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन उसमें पूरा एक संचा होता है, उसको पकाते हैं बेसिकली, और जिसमें पीवी, वो जो आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की जो मूर्तियां होती हैं, ठीक है ना, पीओपी की मूर्तियां हैं, या जो पकाकर बनाते हैं, जो मशीन भट्टी में जो बनाई जाती है उसको बिल्कुल मजबूत करके बनाते हैं, ऐसी आइडल जो है उसकी डिमांड की क्या हो रहा है, देखो पीपल ऑल्सो प्रिफर, वो उसको भी प्रिफर करते हैं, मोल्डेड आइडल डैश इन बल्क। बल्क मतलब लार्ज क्वांटिटी, बल्क का मतलब है आपका यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी, ठीक है ना, बल्क का मतलब है लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम अदर सिटीज, तो दूसरे शहर से। तो देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि वैसे तो डिमांड जो है मिट्टी के आइडल्स की ज़्यादा रहती है। ज़्यादा क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी आया ना, इस सेंस में हमने पता कर लिया कि डिमांड जो है इज डैश फॉर क्ले आइडल, है ना। अगर मान लो चलो मोर और लेस भी आपको नहीं पता है, तो भी हम एक चीज़ तो हमको पता चल रही है कि यहाँ पे ऑल्सो आ गया, मतलब इसकी भी डिमांड है, मतलब ये कोई ना कोई हमारा पॉजिटिव सेंस का वर्ड होने वाला है, ठीक है। और डिमांड की बात हो रही है, तो डिमांड कैसी, देखो वेल द डिमांड कैसी, तो मोर होगा या फिर लेस होगा, है ना। डिमांड क्या होगा, मोर डिमांड या फिर लेस डिमांड। तो डिमांड ये आपका क्या हो गया दोस्तों, एडजेक्टिव हो गया। क्या आने वाला है यहाँ पर आपका, एक एडजेक्टिव आएगा, ठीक है ना। डिमांड को डिफाइन करने वाला ये आपका नाउन है, तो इसको डिफाइन करने के लिए डिमांड हाई हो सकती है, डिमांड लो हो सकती है, तो कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा, और जाहिर सी बात है जब पॉजिटिव सेंस का है तो हायर साइड में ही आने वाला है। आगे देखते हैं, तो ऑल्सो प्रेफर मोल्डेड आइडल्स डैश इन बल्क, है ना। तो मोल्डेड आइडल जो है डैश इन बल्क, तो ऐसा आइडल जो कि डैश इन बल्क, जो बल्क में फ्रॉम अदर सिटीज से बल्क में डैश किया गया, है ना, मतलब प्राप्त किया गया या लाया गया या देखा गया, मतलब कहीं ना कहीं एक वर्ब लग रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई वर्ब आना चाहिए। चलिए आपको मान लो अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या है, वर्ब है नहीं है, तो हम लोग इसकी मदद से ही हम लोग हमारी ऑप्शंस में चलते हैं और देखते हैं क्या आना चाहिए। देखो, तो व्हाइल द डिमांड इज डैश फॉर क्ले, तो दोस्तों मैंने क्या बताया, लो, लो मतलब डाउन, तो डाउन इसलिए, देखो डाउन और ये इसमें कंफ्यूजन कब होती पता है, जब आप ये लिखते कि पीपल ऑल्सो, लोग वो भी प्रेफर करते हैं, भाई ये है, इसकी डिमांड है बाजार में, उसके अलावा लोग ये भी प्रेफर करते हैं, तो भी आया, इसका मतलब इसकी डिमांड जाहिर सी बात है, मतलब ये
नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड है तो ये आपका ये वाला कैंसिल हो गया। हाइक, हाइक हो सकता है, हाइक का मतलब क्या होता है, राइज, ठीक है, राइज या इंक्रीज, इंक्रीज बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ोतरी हो रही है, बेसिकली बढ़ोतरी होना, ठीक है, बढ़ोतरी जब होती है तो उसको हाइक बोलते हैं, है ना। किसी भी जैसे द महंगाई दर जो है उसमें बढ़ोतरी हो गई तो देयर इज हाइक इन इन्फ्लेशन, है ना, महंगाई को इन्फ्लेशन बोलते हैं तो उसमें बढ़ोतरी हो गई। तो हाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, है ना, एक तरह से हाइक आपका है ना वर्ब है। हाइक क्या है दोस्तों, आपका वर्ब है। तो यहाँ पे वर्ब नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए यहाँ पर हमको एडजेक्टिव चाहिए। तो हाइक, चलिए देख लेते हैं आगे। स्मॉल, स्मॉल भी नहीं आएगा क्योंकि एडजेक्टिव है ना, नहीं सॉरी नेगेटिव है, तो ए और सी तो हमने क्रॉस आउट कर दिया, ठीक है ना। हाई हो सकता है आपका, ठीक है, हाइक हो सकता है, हाई हो सकता है ना। हाई भी आपका जो है पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। फिर डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग मतलब नीचे गिरती जा रही है। तो व्हाइल द डिमांड इज डिक्लाइनिंग फॉर क्ले, डिक्लाइनिंग फॉर क्ले आइडल, कि डिमांड जो है क्ले आइडल की डिक्लाइनिंग होती जा रही है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि आईएनजी यहाँ पे नहीं आएगा, है ना, हमको कोई वर्ब यहाँ पे नहीं चाहिए। ये तो आपका क्या है, वर्ब आईएनजी वाला फॉर्म है और वो भी आपका नेगेटिव सेंस में है। तो ये ऑप्शन भी आपका हमारा नहीं जम पा रहा है, कैंसिल हो गया। मतलब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं अभी, कौन कौन से, एक तो आपका डी ये भी हो सकता है और आपका बी भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे वाले ब्लैंक को देखते हैं। तो आइडल, पीपल ऑल्सो प्रिफर, लोग और क्या प्रेफर करते हैं, और मोल्डेड आइडल्स को प्रेफर करते हैं, जो बिल्कुल अच्छी शेप दी गई, एकदम संचय में बनी गई जो आइडल्स हैं उनको प्रेफर करते हैं। डैश इन बल्क फ्रॉम अदर सिटीज, है ना, डैश इन बल्क, बल्क मतलब जो लार्ज क्वांटिटी में दूसरी सिटीज से, क्या दूसरी सिटी से ट्रांसफर्ड, ठीक है, ट्रांसफर्ड का मतलब होता है दूसरे शहर से लाई गई, ठीक है, ट्रांसफर्ड बिल्कुल दूसरे शहर से क्या हो गया, लाई गई, है ना। ये आपका एक वर्ड है। दूसरा अपना कौन सा वर्ड है, दैट इज प्रोक्योर्ड। तो प्रोक्योर्ड का मतलब भी होता है लाई गई, है ना। प्रोक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन विथ डिफिकल्टी, है ना, ऑब्टेन करना, टू ऑब्टेन होता है, ठीक है, टू ऑब्टेन होता है लेकिन थोड़ी मुश्किल से, है ना। इसको हम लिख सकते हैं टू ऑब्टेन स्पेशली, टू ऑब्टेन स्पेशली विथ डिफिकल्टी, मतलब उसको ऑब्टेन तो करना, पर कैसे ऑब्टेन करना, अब जरूरी नहीं कि डिफिकल्टी, लेकिन कई बार ऐसा इसका सेंस उसी में आता है कि उसको प्रोक्योर करना, मतलब हासिल करना, एक तरह से एकदम हासिल करना, मतलब वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मार्केट में जो है अवेलेबल नहीं है, बट उसको कहीं से उसका इंतज़ाम करना, किसी दूसरे शहर से एकदम जल्दीबाजी में इंतज़ाम करना, या क्योंकि मार्केट में डिमांड उसकी भी है तो उसके कारण जो है उसको भी कहीं से दूसरे शहर से उसका इंतज़ाम करना। तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी तो आएगी, है ना। तो मतलब ये भी आपका बिल्कुल सही लग रहा है। देखो कैसे, वाइल द डिमांड इज, चाहे आपका हाइक, वाइल द डिमांड इज हाइक फॉर द क्ले आइडल, मुझे बताओ ये जमेगा क्या, डिमांड इज हाइक फॉर द क्ले आइडल, डिमांड क्या है, हाइक है, हाइक तो आपका वर्ब है, वर्ब नहीं होगा, इसको भी कैंसिल कर दो, है ना। बिल्कुल आपका ये इसी से समझ में आ रहा है। तो देखो वेल द डिमांड इज हाई, डिमांड इज हाई बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए हमको और एडजेक्टिव हमारा आ गया। तो डिमांड इज हाई किसके लिए, किसके लिए हाई है बताओ, डिमांड इज हाई किसके लिए, फॉर क्ले आइडल्स, क्ले का जो आइडल है, मिट्टी की जो मूर्तियां है उसकी डिमांड ज्यादा है, ऊंची है। पीपल ऑल्सो प्रिफर, पीपल और क्या प्रिफर करते हैं, पीपल ये भी प्रिफर करते हैं क्या, मोल्डेड आइडल्स, जो संचय से बनी हुई जो आइडल्स हैं, प्रोक्योर्ड इन बल्क फ्रॉम अदर सिटीज, जो कि हासिल की गई, जो कि लाई गई एकदम बल्क क्वांटिटी में कोई दूसरे शहर से। तो जाहिर सी बात है हमारा डी वाला जो है एकदम एग्जैक्ट सही हमारा आंसर यहाँ पर आ गया दोस्तों, है ना। ठीक है, समझ में आया। तो क्या बताया मैंने, कोई दो आपके ऑप्शन बिल्कुल आपको उलझाने वाले होते हैं, वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग काम में आती है, कैसे आप समझ रहे हो, कैसे उसका मीनिंग आपके दिमाग में जा रहा है, और आप बहुत आसानी से फिर निकाल सकते हो। लेकिन अप्रोच यही रखना है, सेंस पता करना है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकालना है ब्लैंक के बारे में। पहले फर्स्ट वाले को अटेम्प्ट करो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस आउट कर दो, जितने ऑप्शन को कम कर दोगे उतना आपके लिए आगे करने के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला जो क्वेश्चन हमारा 36 वाला क्या लिखा हुआ है देखो, द गवर्नमेंट डैश द क्रिटिसिज्म मेड इन पार्लियामेंट व्हेन द लॉ वाज बीइंग डिबेटेड। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। देखो, द गवर्नमेंट डैश द क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है, देखो एक तो ये क्रिटिसिज्म आपका क्या है, ये आपका नाउन है। ठीक है, और ये क्रिटिसिज्म का मतलब है जैसे विरोध। ठीक है, क्या जो अपोजिशन जो होता है, भाई आपको पता है ना, मेड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट की कुछ नीतियाँ होती है या गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस होते हैं, उसके खिलाफ जो अपोजिशन वाले जो लीडर्स होते हैं वो लोग उसका क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी मतलब उनकी कमियां निकालते हैं, है ना। उनकी बुराई करना तो नहीं बोल सकते हैं, बट उनका जो कार्य है, उस काम में जो कमियां हैं, ठीक है, उसको दर्शाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो गवर्नमेंट ने डैश किया, है ना। क्या डैश किया, द क्रिटिसिज्म, उस जो क्रिटिसिज्म को डैश किया, मेड बाय पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट में उनके ऊपर लगाया गया। कब लगाया गया, व्हेन द लॉ वाज बीइंग डिबेटेड, कब लगाया गया, जबकि वो जो कानून है उसके ऊपर क्या हो रहा था, डिबेट हो रहा था। डिबेट होना मतलब उसके ऊपर बहस हो रही थी। ठीक है ना, तो आपको सभी को आप इस चीज़ से परिचित हो कि पार्लियामेंट में कैसा सीन होता है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, देखो गवर्नमेंट जो है डैश द क्रिटिसिज्म, मतलब जो भी उनके खिलाफ किसी ने कोई प्रश्न उठाया, है ना, या फिर कोई विरोध दर्ज किया, या अपना कोई अपना एक जिसको रिजर्वेशन बोलते हैं, अपना रिजर्वेशन रखा, उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिया। तो पहले तो क्या होता है कि जो अपोजिशन के मेंबर्स या कोई भी मेंबर जो है वो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, उनकी जो खामियां हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट का जो पर्टिकुलर मिनिस्टर है, जो संबंधित डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, वो उनका जवाब देता है। तो यहाँ पे उसी तरीके की बात हो रही है। आप देखो कि गवर्नमेंट डैश द क्रिटिसिज्म, उनके खिलाफ जो भी बात बताई जा रही थी, जो भी विरोध हो रहा था, गवर्नमेंट ने उसका डैश किया, मतलब कोई ना कोई एक्शन किया। और एक्शन भी कौन सा, ये कर दिया, गवर्नमेंट ने उसका जवाब दिया। गवर्नमेंट ने अपने खिलाफ होने वाला जो विरोध था उसका क्या दिया, उसका जवाब दिया। ठीक है, तो डैश द क्रिटिसिज्म वर्ब का क्या हो रहा है, सेकंड फॉर्म हो रहा है। अब ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने उनके जो विरोध उसका हो रहा था उसको दबाया, उसको नकारा, है ना, उसको ये बताया कि नहीं हम जो है अच्छा काम कर रहे हैं। या फिर जो कानून के बीच में जो भी जिनके जो भी प्रश्न थे, जिनके जो विरोध थे, गवर्नमेंट ने सबका मुंह चुप कराया, सबको सेटिस्फाई किया। तो डैश द क्रिटिसिज्म मेड बाय पार्लियामेंट कब किया, जब कि लॉ जो है वो क्या हो रहा था, जब उस पर बहस चल रही थी, उस पर डिबेट हो रहा था। तो एक चीज़ तो हमारी डन हो गई कि यहाँ पे कोई ना कोई वर्ब आने वाला है और सेंटेंस के हिसाब से सेकंड फॉर्म का वर्ब आने वाला है। अब इसमें इस तरीके के भी आपके देखो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जिसमें एक ही जो ब्लैंक होता है, सिंगल फिलर होता है, और इसके ऊपर भी तीन वर्ड है हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और ऑप्शन इस तरीके से आपके ऑप्शन आते हैं कि केवल फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा, या सेकंड थर्ड आ सकता है, या फर्स्ट थर्ड आ सकता है, या फिर सभी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। देखो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, रिजेक्टेड। वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म। सेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंस। सेकंड वर्ड कौन सा है, इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है किसी चीज को शामिल करना या फिर इंक्लूड करना। ठीक है ना, शामिल करना, शामिल करने में यहाँ पे बात हो रही है, करना। तो ये जो शामिल करना है ये भी आपका वर्ब है और वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये नल एंड वॉइड जो है ना, दो नल एंड वॉइड का मतलब होता है आपका एक ईडियम है। ये आपका क्या है, एक ईडियम। हिंदी में इसको 0 बटे सन्नाटा, इसका मतलब अशक्त, मतलब कोई भी ज्ञान ना होना। नल एंड वॉइड का आप एक शब्द में बोलें तो इसका मतलब होता है अज्ञानी। क्या होता है इसका मतलब, अज्ञानी, जिसके अंदर कोई भी नॉलेज नहीं होना, कोई भी या ज्ञान ना होना, ज्ञान का की कमी होनी, है ना, अज्ञान होना। अज्ञानी भी बोल सकते हो, अज्ञान भी बोल सकते हो। पर एक चीज आप देखोगे दोस्तों, ये कोई आपका वर्ब नहीं है। ये क्या नहीं है, ये कोई आपका क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है।
ठीक है ना, ये आप ध्यान रखो कि वर्ब नहीं है भाई, यहाँ पर जो भी आएगा वर्ब आना चाहिए सबसे पहले। तो आपने क्या किया कि थर्ड वाले को बिल्कुल आप रिजेक्ट कर दो, थर्ड वाला ऑप्शन आपका नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन किस किस में हमारा यहाँ पर दिख रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, अब थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा, जाहिर सी बात है जब थर्ड नहीं होगा तो ऑल आर करेक्ट भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें कुछ ना कुछ तो हमारा रॉन्ग है। ठीक है, और ये वाला भी नहीं होगा, सेकंड और थर्ड। ठीक है ना, देखो ये क्रॉस आउट कर दिए हमने, क्या किया, तीन ऑप्शन को हमने क्रॉस आउट कर दिया, हमारे पास दो ऑप्शन बचा, या तो फर्स्ट होगा या फिर हमारा सेकंड होगा। अब मीनिंग वाइज हम लोग देख लेते हैं। अब देखो इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है शामिल करना, इंक्लूड करना। देखते हैं गवर्नमेंट क्या होगा, देखो गवर्नमेंट रिजेक्टेड द क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी क्रिटिसाइज हो रहा था, जो भी उनका विरोध हो रहा था, जो गवर्नमेंट की कमियां जो बताई जा रही थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, उन कमियों को ध्यान रखना, उस कुछ संशोधन नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई नया कानून में कुछ ऐड करने की बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट की कमियां बताई जा रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेटेड द क्रिटिसिज्म मेड इन द पार्लियामेंट व्हेन द लॉ वाज बीइंग डिबेटेड, कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्या कि जो उनके खिलाफ जो विरोध हो रहा था उसको भी गवर्नमेंट ने इंक्लूड कर दिया, उसको गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया, उसमें जोड़ दिया। ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने जो है उनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठी या उनके जो कानून के अगेंस्ट जो बातें गई उसका गवर्नमेंट ने सही सही जवाब दिया, जो कमियां गिनाई गई विपक्ष द्वारा उसका गवर्नमेंट ने आंसर दिया, तो उसको इंक्लूड तो नहीं किया, कहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका सेकेंड वाला ऑप्शन नहीं होगा, मतलब हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। देखो गवर्नमेंट रिजेक्टेड, क्या हो गया, गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जितने भी क्रिटिसिज्म से, जितने भी उसके खिलाफ जो बातें बताई गई थी गवर्नमेंट ने सबको रिजेक्ट किया। मेड इन द पार्लियामेंट व्हेन द लॉ वाज बीइंग डिबेटेड, डिबेट के दौरान सबका जवाब दिया। ठीक है, तो मतलब हमारा ए वाला केवल सही है, मतलब ओनली ए जो है ये हमारा राइट है, बाकी हमारे सारे रॉन्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है 37 वाला क्या है, देखो, नाउ स्टूडेंट्स एट द IIT कोलकाता आर डैश इन द वीक ऑफ एप्पल्स कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव, इन द वीक ऑफ एप्पल्स Apple's campus placement drive as per a report in Times of India। तो यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, नाउ मतलब अभी की बात हो रही है कि स्टूडेंट्स एट दी IIT, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। IIT कोलकाता जो है वहाँ के जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स, दे आर डैश इन द वेक ऑफ, देखो इन द वेक ऑफ का मतलब क्या होता है, इन द वेक ऑफ एप्पल्स कैंपस प्लेसमेंट, मतलब कि प्लेसमेंट ड्राइव, इसका मतलब है इस पूरे आपके जो आपका जो पूरा ये क्लॉज है इसका मतलब है इन द वेक ऑफ एप्पल्स प्लेसमेंट ड्राइव का मतलब होता है कि जो एप्पल है, एप्पल की जो कंपनी है उसने एक प्लेसमेंट ड्राइव शुरू किया। ठीक है, तो उसके एवज में, इन द वेक का मतलब है यहाँ पे के एवज में के कारण, है ना, इस तरीके से कि ये जो एप्पल की जो कंपनी है इन्होंने जो प्लेसमेंट का ड्राइव यहाँ पे IIT कोलकाता में लेकर आया। ठीक है, एज पर अ रिपोर्ट, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहाँ पर आई, टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट जो है वो छपकर आई। तो जाहिर सी बात है, देखो दोस्तों, जब क्या होता है कहीं पर भी कैंपस आता है ना, प्लेसमेंट आती है, तो बच्चों में क्या रहता है, बच्चों में जोश रहता है, एक्साइटमेंट रहता है। ठीक है ना, खुशी होती, कोई दुख तो होगा नहीं भाई, कैंपस सिलेक्शन हुआ या कैंपस का ड्राइव हुआ, कैंपस हो रहा है उनके यहाँ पर, उनके IIT में कैंपस आ रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, गुड न्यूज़ है। ठीक है ना, मतलब आप कुछ ना कुछ यहाँ पे जो भी आएगा एक आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड आने वाला है। ठीक है ना, क्या आने वाला है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड आने वाला है, और स्टूडेंट्स में कोई ना कोई एक्शन देखा जा रहा है। देखो, नाउ स्टूडेंट्स एट द IIT कोलकाता आर डैश, स्टूडेंट्स जो है ये अब क्या है, अब खुश है ना, या फिर एक्साइटेड है, या फिर कुछ हैप्पी है, तो कुछ ना कुछ एक्शन की बात हो रही, तो कोई वर्ब हो सकता है। ठीक है, कोई वर्ब भी हो सकता है और कोई आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है, हैप्पी या इस तरीके से कोई बात हो सकती है। चलिए देख लेते हैं, तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है। देखो, फर्स्ट वाला हमारा वर्ड है जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब होता है वेरी हैप्पी,
जुबिलेंट जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है और इसका मतलब होता है वेरी हैप्पी, डिलाइटेड, है ना, वेरी आप बोल सकते हो हैप्पी या डिलाइटेड, ठीक है, डिलाइटेड, ठीक है। इलेटेड जो वर्ड होता है इसका मतलब भी होता है हैप्पी। इलेटेड जो वर्ड होता है हैप्पी, एकदम चेहरे पे चमक आ जाना, ठीक है, एकदम शाइन मारना, है ना, तो वो हैप्पीनेस, ब्राइटनेस आ जाना चेहरे पे, है ना, एक चमक आ जाना। इलेट का मतलब होता है चमक, तो हैप्पीनेस का ही यहाँ पे बात हो रही है कि चमक आना। तो ये भी आपका जो है पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है ना। और ये आपका एक वर्ब है ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है बहुत ही बुरा फीलिंग होना, एकदम हॉरिबल तरीके से फील होना। ऑफुल फील होना मतलब कैसा, एकदम हॉरिबल लगना, एकदम बुरा लगना, बहुत ही एकदम बहुत गंदी फीलिंग, अनप्लीजेंट फीलिंग होगा, कोई नेगेटिव सेंस का या ये आपका वर्ड है। और ये भी हमारा जो है एडजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नेगेटिव सेंस तो नहीं आने वाला है ना, ऑफुल तो नहीं आने वाला है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट वाला भी हमारा राइट हो सकता है ऑप्शन, सेकंड वाला भी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो सकता है। मतलब ओनली वन नहीं होगा, ओनली 1 और 2 जो है ये हमारा राइट है, बाकी जो है हमारे सारे रॉन्ग हो गए, ठीक है ना। ओनली 1 और 2 जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 38 वाला हमारा क्वेश्चन। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इज अ कॉमन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कैन नॉट बी डन इन डैश बाय आइदर द स्कूल और पेरेंट्स और गवर्नमेंट। ओके, बाय द स्कूल और पेरेंट्स और गवर्नमेंट। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इज अ कॉमन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कैन नॉट बी डन इन डैश, ठीक है, बाय आइदर द स्कूल और पेरेंट्स और गवर्नमेंट। यहाँ पर आप देखो किस सेंस में बात हो रही है कि ये जो बच्चों का जो प्रोटेक्शन है, बच्चों को जो सुरक्षा देने का जो काम है वो जो है वो क्या है, एक तरह से वो एक कॉमन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब वो एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कोई एक पर्सन नहीं ले सकता है, वो शेयर्ड मतलब एक सबको सम्मिलित करते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक शेयर्ड सभी की ये जिम्मेदारी बनती है ना। इसको हम इस तरीके से नहीं बोल सकते इट कैन नॉट बी डन, ये नहीं की जा सकती किसके द्वारा, इट कैन नॉट बी डन इन डैश, ठीक है ना, इट कैन नॉट बी डन इन डैश बाय आइदर, है ना, या फिर मतलब ये केवल किसके द्वारा नहीं की जा सकती, आइदर द स्कूल। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो बच्चों की जिम्मेदारी देना, बच्चों का देख रेख करना, ये केवल किसी एक स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, या फिर पेरेंट्स की नहीं है, या फिर गवर्नमेंट, मतलब किसी की आइसोलेशन में नहीं है, किसी की सिंगली किसी की नहीं है ना, सबकी एक कंबाइंड तरीके से जो है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे इसी सेंस में बात हो रही है। चलिए अब हमारा ब्लैंक देख लेते हैं हम लोग। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना एक कॉमन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो है ध्यान देना, इट कैन नॉट बी डन इन आपका प्रीपोजिशन आ गया, ये कैसे नहीं हो सकता, इन डैश। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है दोस्तों, प्रीपोजिशन के बाद जो है आपका एक नाउन आने वाला है। क्या आने वाला है आपका, एक नाउन के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। और इट कैन नॉट बी डन इन डैश बाय आइदर, है ना, किसके द्वारा, स्कूल के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए अब ये तो आपका एक नाउन आएगा, और कौन से सेंस में नाउन आएगा, तो यहाँ पे सेंस की अगर मैं बात करूँ तो एक कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव तरीके से मान सकते हैं हम लोग कि चलो एक पॉजिटिव सेंस में, एटलीस्ट नेगेटिव सेंस में नहीं है, ठीक है। इट कैन नॉट बी डन इन डैश, हाँ ये जरूर इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि ये जो बच्चों को सुरक्षा देने का जो काम है ये सबका काम है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये इट कैन नॉट बी डन, वो नहीं किया जा सकता, वो कैसे नहीं किया जा सकता, अकेले में नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस
तरीके की बात हो रही है कि ये कैसे नहीं किया जा सकता, ये एकांत में, अकेले में या केवल एक पर्सन के द्वारा नहीं किया जा सकता। इस तरीके की थोड़ा सा मीनिंग निकल कर आ रहा है, देख लेते हैं। देखो सेक्लूजन, ठीक है, ये जो हमारा वर्ड है सेक्लूजन, सेक्लूजन का मतलब होता है आपका आइसोलेशन। सेक्लूजन का मतलब होता है एकांत में या आइसोलेशन होता है, या फिर इसका मीनिंग होता है सेपरेटली, है ना, सेपरेटली, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कि अलग से, एकदम अलग से जो है, अलग से इसको देखकर हम लोग नहीं कर सकते। सेक्लूड करके सबको, मतलब एक्सक्लूड करके, बेसिकली सबको अलग अलग करके, है ना, बेसिकली ऐसा नहीं कर सकते कि भाई सभी को जो है हमने उसको अलग अलग एक एक करके के सेंस में यहाँ पर बात हो रही, तो सेक्लूजन में इसको नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब सेपरेट करके जो है हम, सेपरेशन का मीनिंग आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंसुलेशन। तो इंसुलेशन जो है, इंसुलेशन जो वर्ड है इसका मतलब भी आपका आइसोलेशन के सेंस से आ रहा है। इंसुलेशन का जो है यहाँ पे, अच्छा सॉरी, ये जो वर्ड है आपका इंसुलेशन नहीं है, ये आपका आइसोलेशन है, ठीक है दोस्तों। ये जो वर्ड है आपका आइसोलेशन है, ठीक है, ये क्वेश्चन का एरर हो गया। तो आइसोलेशन में, अच्छा आइसोलेशन तो पहले ही है हमारा, मतलब इंसुलेशन है, अच्छा तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसको जो है हम लोग इंसुलेशन ही ले लेते हैं, है ना, इंसुलेशन ही हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है। दोनों रॉन्ग हो गया, आइसोलेशन तो उधर लिखा हुआ है। चलो इंसुलेशन का क्या मतलब है, देखो इंसुलेशन का एक तो मतलब होता है सेफ्टी, है ना, इंसुलेशन का एक मतलब होता है सेफ्टी या फिर प्रोटेक्शन, ठीक है ना, प्रोटेक्शन के सेंस में, या फिर उसको इन इंसुलेशन एक सेफ्टी, एक प्रोटेक्शन, एक सेपरेट के सेंस में भी आता है, अलग थलग करके रखना, है ना। टू इंसुलेट समवन, किसी को हम क्या करते हैं, इंसुलेट कर देते हैं, मतलब उसको अलग थलग रख देते हैं, है ना, एकदम अलग थलग, अलग थलग मतलब बिल्कुल सेपरेट करके रखना, उस सेंस में भी इसका मीनिंग आता है, ठीक है, सेपरेट के सेंस में भी इसका मीनिंग होता है। और आइसोलेशन का मतलब ही होता है अकेला, एकांत, है ना, आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत, है ना, या फिर सेपरेट, है ना, टू सेपरेट, ये सेंस में मीनिंग आ रहा है ना। मतलब अगर देखा जाए तो तीनों का जो मीनिंग है वो यही हो रहा है कि सबको हम जो है, इट कैन नॉट बी डन इन, तीनों वर्ड आ सकता है, डैश, इट कैन नॉट बी डन इन सेक्लूजन आ सकता है ना, अकेले में, या फिर इट कैन नॉट बी डन इन इंसुलेशन आ सकता है, ठीक है, या फिर इट कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन आ सकता है। तीनों हमारे सही लग रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, तीनों वर्ड हमारे सही लग रहे हैं। इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि यहाँ पर हमारा ऑल आर करेक्ट जो ऑप्शन है वो होने वाला है, ठीक है। इनके बहुत ही क्लोज मीनिंग्स हैं और ये तीनों के तीनों जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स हैं, है ना, जिसमें देखो सिनोनिम्स है NONYMS, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और जिसके अंदर मीनिंग जो है क्या निकल के आ रहा है कि ये बच्चों का जो ध्यान रखना, बच्चों की जो प्रोटेक्शन करना, वो कभी भी एकांत में या अपना एक पर्सन का जिम्मेदारी नहीं है, वो सबकी सब जो है एक सबकी भागीदारी उसमें, चाहे वो स्कूल हो, पेरेंट्स हो या गवर्नमेंट है, सबकी जिम्मेदारी उसमें बनती है, ठीक है। क्लियर हुआ, ऑल आर करेक्ट हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, द ऑनलाइन लाइव डिबेट हैज बिकम डैश बाय कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, है ना। इसमें बात हो रही है किसकी, द ऑनलाइन लाइव डिबेट की। दोस्तों आप लोग भी इस चीज़ को अनुभव करते हैं कि ये जो लाइव डिबेट्स होते हैं, ऑनलाइन जो डिबेट्स होते हैं, बहस करते हैं, चिल्लाते हैं जोर जोर से, है ना, अलग अपोजिशन पार्टी इसको बिठा देते हैं और बिल्कुल वो उनके लोग चिल्लाते हैं, उनका काम ये होता है। तो ये जो डिबेट है ना, ऑनलाइन जो लाइव डिबेट है, हैज़ बिकम डैश, वो डैश हो गया किससे,
बाय कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कि एक तरह से ये जो डिबेट है ये एक तरह से क्या हो गया, हैज़ बिकम डैश बाय कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक विवादपूर्ण स्थिति, ठीक है। एक प्रकार से ये लोग जिस तरीके से टीवी के ऊपर बैठ के बहस करते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि माहौल और ख़राब होता है और विवाद बढ़ता है, झगड़ा बढ़ता है ना। आपस में वो एक अब्यूजिव वर्ड्स शेयर करते हैं। मतलब यहाँ पे जो है ऑनलाइन लाइव डिबेट जो है, अगर मैं इस पूरे सेंटेंस के सेंस की बात करूं तो यहाँ पे ये लाइव डिबेट में कोई उसकी तारीफ तो हो नहीं रही है, ठीक है ना। उस लाइव डिबेट के बारे में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नेगेटिव बात हो रही है, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस में बात हो रही है। तो ये हमने इसका सेंस पकड़ लिया कि ये जो भी वर्ड होने वाला है ये आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है। क्यों? क्योंकि आप देखो ऑनलाइन डिबेट जो है वो क्या करता है, वो एक तरह से बहुत बिकम अ डैश बाय कॉन्फ्लिक्टिंग, एक झंझट बन गया, एक तरह से टेंशन का काम देने वाला हो गया, है ना। कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कई विचारों का जो है मतभेद बहुत ज़्यादा ऐसे डिबेट्स में जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उसी सेंस में बात हो रही है, ठीक है ना, उस सेंस में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखो ऑप्शंस हमारे पास हैं, वर्ड्स देखते हैं। अच्छा, उसके अलावा हैज़ बिकम, वो बन गया है, तो हैज़ बिकम क्या, हैज़ बिकम डैश, वो कुछ आपका यहाँ पर कोई एडजेक्टिव के सेंस में कोई बात हो रही कि कोई एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्या है हमारा ऑब्सक्योर। तो दोस्तों ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, ठीक है, अनप्लीजेंट होता है। या फिर आपका मर्की, मर्की MURKY, मर्की, या फिर आप बोलो उसको अनक्लियर। क्या होता है? अनक्लियर होता है, बहुत ही ज़्यादा खराब लगने वाला, ठीक है ना, खराब लगने वाला। तो ऑब्सक्योर का मतलब है बिल्कुल एक बहुत ही कानों को सुनने में जो है वो चीज़ बहुत ख़राब लगने वाली है। और ये जो वर्ड है आपका, ये आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस का वर्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है। फिर एक होता है विविड। विविड का मतलब होता है एकदम क्लियर, साफ, है ना, साफ साफ, या फिर क्लियर के सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है ये आपका कौन सा सेंस है, पॉजिटिव सेंस का ये आपका वर्ड होता है। देखो यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, एक यूनिक, है ना, जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो और सबके सब जो लोग हैं यूनानिमसली उन्होंने वो एक किसी जो राय है उस पर एक मत हो जाते हैं। तो ऐसा तो बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है टीवी डिबेट्स में कि दोनों के दोनों जो पक्ष हैं वो हाँ कर दे, एक मत हो जाए, है ना। तो यूनानिमस तो बहुत ही कम नहीं होता है, ठीक है, एक मत। और ये भी आपका जो है पॉजिटिव सेंस का आपका एक एडजेक्टिव है ना दोस्तों। तो हमको लेकिन चाहिए नेगेटिव सेंस का, तो ये भी आपका क्रॉस आउट हो गया। विविड मतलब साफ साफ, क्लियर, है ना, अच्छा डिबेट, इस सेंस में बात हो रही है। तो अच्छा डिबेट तो होता नहीं है, ये भी आपका एक पॉजिटिव सेंस का, ये भी क्रॉस आउट हो गया। ल्यूसिड जो वर्ड है, ल्यूसिड का आपका मतलब होता है क्लियर, ठीक है। विविड का मतलब भी क्लियर होता है, और ल्यूसिड जो होता है मतलब बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, जिसको बोलते हैं ना साफ साफ, है ना, एक तरह से साफ साफ या फिर एकदम क्लियर, बिना किसी विवाद के, है ना, विवाद रहित आप बोल सकते हो, विवाद के रहित, बिना किसी विवाद के। तो ऐसा तो बहुत ही कम होने को मिलता है कि डिबेट हो रहा है और उसमें विवाद नहीं हो रहा है। उसका नाम ही होता है डिबेट, मतलब वाद विवाद, ठीक है। तो ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, क्रॉस आउट हो गया। और नन ऑफ द अबोव, तो नन ऑफ दी अबो तो नहीं, हमारा ये वाला हो सकता है, ए वाला। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है। और देखो द ऑनलाइन लाइव डिबेट हैज बिकम ऑब्सक्योर बाय कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो ऑब्सक्योर जो वर्ड है वहाँ पर मीनिंग वाइज भी बिल्कुल आपका करेक्ट आ रहा है, ठीक है। विवादपूर्ण, अनप्लीजेंट, मर्की, अनक्लियर, ये सारे के सारे जो हैं ऑब्सक्योर के मीनिंग होते हैं। या ऑब्सक्योर एक तरीके से ये बोल सकते हो कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, ऐसा जो हमको ऑब्सक्योर का ये मीनिंग भी होता है कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कई बार होता है ना कि मुद्दा कुछ और होता है, टॉपिक कुछ और होता है ना, वो
जो एंकर है क्वेश्चन कुछ और पूछते हैं और वो लोग पर्सनल कमेंट करने लग जाते हैं और अपनी पर्सनल बातों को शेयर करते हैं और कौन सी बात बिल्कुल फ्यूचर पास्ट की कोई बात से जोड़ के उसको जस्टिफाई करने, अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और पूरा एक जो लिसनर है उसको पूरा उलझा के रख देते हैं और लास्ट में ये पता चलता है कि हमको इस डिबेट से परिणाम बिल्कुल कुछ नहीं मिला, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। तो इस प्रकार के आजकल डिबेट होते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ए वाला हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 वाला क्या लिखा हुआ है, दिस ईयर फाइनेंशियल बजट हैड अ लॉट ऑफ डैश क्लॉजेस एंड देयर वाज नथिंग टू डिसएग्री विथ, ठीक है। क्या यहाँ पे फिर से देखते हैं कि इस वर्ष, ठीक है, इस साल क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल बजट है हैड अ लॉट ऑफ डैश क्लॉजेस, की फाइनेंशियल के देखो ये लॉट ऑफ आता है ना, तो लॉट ऑफ का एक सीक्वेंस होता है, तो कभी भी लॉट ऑफ आया तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। यहाँ पर आप देखो क्या दिया हुआ है, क्लॉजेस, तो क्लॉजेस का मतलब है आप बोल सकते हो कॉलम्स या बहुत सारे कुछ नियम्स, कुछ पॉइंट, कुछ बिंदु, कुछ नए नए बिंदु जोड़ दिए, है ना। तो ये जो क्लॉजेस है ये आपका नाउन है, ठीक है ना। कौन सा नाउन है, ये आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर यहाँ पर नाउन है तो यहाँ कोई ना कोई आपका एडजेक्टिव आने वाला है। क्या आने वाला है, एडजेक्टिव आने वाला है। अब हम देखते हैं कौन से सेंस का पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन से सेंस का एडजेक्टिव होगा, है ना। तो इस साल क्या हो रहा है कि जो फाइनेंशियल बजट है, जो बजट आया है उसके पास है, बजट में क्या था, हार्ड, उसमें क्या था, लॉट ऑफ डैश क्लॉजेस, बहुत सारे ऐसे कॉलम्स थे, बहुत सारे ऐसे बिंदु थे, पॉइंट्स थे, क्लॉजेस थे, एंड और क्या, देखो यहाँ पे और आ गया, ठीक है दोस्तों, और आ गया, मतलब और के बाद ये देखो यहाँ पे हमारा एंड आ गया, मतलब एंड के बाद ये जो आपका सेंटेंस है, इस सेंटेंस का आपका जो भी सेंस होगा, ठीक है ना, उसी सेंस का हमारा एंड के पहले वाला भी सेंटेंस होगा, ठीक है। इसीलिए एंड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। इसके बाद मान लो इधर पॉजिटिव सेंस हुआ तो उधर भी पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव हुआ इस पूरे सेंटेंस में तो यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा। तो देख लेते कौन सा सेंस है, देखो आप, तो देयर वॉज नथिंग टू डिसएग्री विथ, वहां पे जो है ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि हम लोग डिसएग्री हो, जिससे हम लोग राजी ना हो। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका जो है पॉजिटिव सेंस का है, मतलब वहां पे सब कुछ था जिससे हम एग्री हों, ठीक है। मतलब ये जो फाइनेंशियल बजट था ये इस तरह का था कि इसमें जो है डिसएग्रीमेंट का, नकारने का या कोई एक्सेप्ट नहीं करने की कोई बात ही नहीं थी। मतलब बजट बहुत अच्छा था, इतना अच्छा बजट था कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, ऐसी बात नहीं दी गई थी या ऐसे क्लॉजेस नहीं थे जिससे कोई भी जिसका विरोध करे, है ना। मतलब एकदम पॉजिटिव सेंस में। तो जाहिर सी बात है ये भी आपका जो सेंटेंस है फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेंस में होने वाला। देखो तो इस साल जो है ये जो फाइनेंशियल बजट है इसके पास बहुत सारे डैश क्लोजेस हैं, तो जाहिर सी बात है ये कोई भी एडजेक्टिव हुआ आपका पॉजिटिव सेंस का होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा होने वाला है, पॉजिटिव सेंस का होने वाला है। तो देख लेते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंस में क्या क्या है। देखो मिस्टेक्स, ये आपका गलतियां जो हैं नेगेटिव हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का मतलब प्रश्न, प्रश्न उठाना, प्रश्न चिन्ह लगाना। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये भी आपके नेगेटिव सेंस के हैं, प्रश्न उठाना, है ना। जब प्रश्न चिन्ह कब लगता है, जब कोई चीज़ों पे शक हो, शंका हो, तो ये आपका नेगेटिव सेंस आ गया। डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल का मतलब होता है तारीफ के लायक, ठीक है, काबिल तारीफ जिसको बोलते हैं ना, कि बहुत ही अप्रिशिएबल जिसको बोलते हैं, है ना, अप्रिशिएबल, या जिसकी हम तारीफ कर सकें, ठीक है। डिप्लोरेबल, कमेंडेबल जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम बहुत ही कमेंड कर सकें। डिप्लोरेबल मतलब कमेंडेबल, है ना, जिसकी तारीफ कर सकें। और उसके बाद लाउडेबल, तो लाउडेबल जो वर्ड होता है दोस्तों, ये भी होता है कि बहुत ही ये भी आपका पॉजिटिव सेंस में वर्ड है और ये भी आपका कमेंडेबल होता है। क्या होता है, ये भी आपका कमेंडेबल सेंस में ही, इसका भी तारीफ करने के सेंस में इसमें बात हो रहा है, ठीक है। लाउडेबल और अप्रिशिएट, तो अप्रिशिएट जो वर्ड है ये आपका जो है वर्ब है, क्या है,
वर्ब है और इसका मतलब भी होता है अप्रिशिएट करना, मतलब तारीफ करना। ठीक है, अप्रिशिएट करना मतलब तारीफ करना, है ना, तारीफ करने के सेंस में यहाँ पर इसकी भी बात हो रही है। तो एक लाउडेबल है हमारा, एक डिप्लोरेबल जो है, अच्छा डिप्लोरेबल, अच्छा है ना, ये हो गया। तो देखो लाउडेबल का मतलब होता है कमेंडेबल या फिर जिसका हम अप्रिशिएट कर सके, अप्रिशिएबल। अच्छा ठीक है, सॉरी दोस्तों, डिप्लोरेबल जो शब्द है इसका मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, डिप्लोरेबल ये आपका थोड़ा सा नेगेटिव सेंस का हो गया। ठीक है, ये लाउडेबल और डिप्लोरेबल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। डिप्लोरेबल जो है इसका ये एक एक्चुअली नेगेटिव सेंस का आपका एक वर्ड है। ठीक है ना, और डिप्लोरेबल का मतलब होता है बहुत ही बैड सेंस में ये निकल के आता है। ठीक है, जो जिसको ठुकरा देने लायक है ना, या फिर नफरत के लायक है ना, घृणा करने लायक है ना, घृणा करने लायक, इस तरीके से इसका मीनिंग आ रहा है। तो ये भी आपका जो है नेगेटिव सेंस का है, ये पॉजिटिव नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारे आपके 3 नेगेटिव सेंस के हैं। ये आपका वर्ब है, ये नहीं आएगा। तो हमारा जो है लाउडेबल जो वर्ड है वो एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। तो दिस ईयर, इस साल देखो फाइनेंशियल बजट जो है हैड अ लॉट ऑफ लाउडेबल क्लॉजेस। कैसे क्लॉजेस? बहुत ही लाउडेबल क्लॉजेस, एंड देयर वाज नथिंग टू डिसएग्री विद। और यहाँ पर इन ये क्लॉज से कुछ भी डिसएग्री हो, ऐसा कुछ भी इन क्लॉजेस में नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।